हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑरियल। मैं हूं अनुदीप्ति शर्मा, योग थेरेपिस्ट एंड नेचुरोपैथिस्ट। और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं कलर थेरेपी एंड सीड थेरेपी उन लोगों के लिए जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और किसी भी तरह की डायबिटीज़ होने, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। तो ये सीड थेरेपी जो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी और कलर थेरेपी उन दोनों लोगों के लिए है। डायबिटीज़ जैसे कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, आजकल हर घर में कोई ना कोई पेशेंट हमें देखने को मिलता है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारी लाइफस्टाइल में गड़बड़ी होने की वजह से होता है, या गलत खान पान की वजह से होता है, या जो लोग बहुत ज़्यादा लेट नाइट डिनर करते हैं और लेट जाते हैं, उनका खाना पचता नहीं है, इस वजह से भी होता है। या जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनको भी होता है। और एक मिथ है हमारे दिमाग में कि जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं उनको डायबिटीज़ होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खुश रहते हैं और मीठा खाते हैं तो इतनी जल्दी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, आप लोग जो टेंशन बहुत लेते हैं और उनकी कोई भी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है और खान पान अच्छा नहीं है, तो वो अगर मीठा नहीं भी खाते तब भी उनको डायबिटीज़ होगी ही होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मीठा खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, टाइम पर खाना है, और जो भी खाना है वो बहुत अच्छा खाना है, सोच समझ के खाना है। और बेसिकली में रात को डिनर जल्दी कर लेना चाहिए। 8 बजे के बाद बहुत ज़्यादा लेट होता है तो 8 बजे के बाद ना करें, 8 बजे तक अपना खाना खा लें। और खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं होता है, क्योंकि जब हमारा बैली फैट बढ़ता है तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है डायबिटीज़ होने के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं कलर थेरेपी। तो मैं आपको कलर लगा करके दिखा देती हूँ इस वीडियो में कि आपको कहाँ पर और किस तरह से लगाना है। आप अपना लेफ़्ट हैंड लेंगे और जो हमारे रिंग फिंगर है उसके लास्ट जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से आपको सीधे आना है, और 2 फिंगर्स का आपको गैप रखना है। वहाँ से आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आपको लीफ की तरह ग्लैंड कलर कर लेनी है, जो कि ये पैंक्रियाज होती है। यहाँ पर इस तरह से आपको लीफ की शेप में बना लेना है। और इस कलर को आपको 6 से 8 घंटे लगा करके रखना है। दिन में लगा करके रखें तो धूप दिखा ले 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए, और अगर दिन में नहीं लगा पाए तो रात को लगा कर सो जाए तो उसमें टॉर्च की लाइट दिखा ले। लेकिन अगर दिन में करते तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ये कलर थेरेपी आप करें 3 महीने तक। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी सीड थेरेपी। जो हमारी लेफ़्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है उसका जो ये जॉइंट होता है, ये बीच वाला जो जॉइंट होता है, इस पे आपको मेथी पट्टी लगानी है पेपर टेप पर। इस इतनी बड़ी आपको बना लेनी है कि आपका पूरा जॉइंट कवर हो जाए। इस तरह से पेपर टेप लीजिए, उसमें मेथी के दाने लगा लीजिए और अपने जॉइंट पे आपको इस तरह से लपेटना है इस टेप को। और इतनी रेंज में आपको मेथी लगा लेनी है ताकि आपका पूरा जॉइंट कवर हो जाए। और इसको थोड़ा टाइट बांधेंगे और इसको बीच बीच में आधे आधे घंटे पे स्टिमुलेट भी करते रहिए। नहीं भी कर पा रहे हैं तो जब आप लगा रहे हो उस वक्त आप स्टिमुलेट कर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। साथ में जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन ये थेरेपीज़ भी आप करके देखेंगे तो बहुत जल्दी हीलिंग होती है। और इसके साथ साथ जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो सुबह उठ करके, जैसे रात को आपने एक कांच के गिलास में 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण आप डुबो दीजिए और सुबह उठ करके उस पानी को घोल करके पी जाइए उस चूर्ण के साथ में। और 15 मिनट के बाद आपको एक पानी और पीना है। 1 गिलास में आप 1 चम्मच मेथी के दाने लीजिए और उसको डिप करके रख दीजिए, वो पूरी रात भीगे रहने दीजिए। फिर उस पानी को भी पी लीजिए और मेथियाँ जो होंगी वो फूल जाती हैं, उसको चबा चबा के खा लीजिए। फिर आपको 40 मिनट्स तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, ताकि ये आपके अंदर अच्छे से काम करे। 3 महीने आप कीजिए, फिर थोड़ा सा गैप कर दीजिए 15 दिन का, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो त्रिफला और मेथी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं डायबिटीज़ में। साथ ही रात का खाना आपको जल्दी खाना है और हल्का खाना है। रात के खाने में आपको जौ की रोटी इस्तेमाल करें, लौकी, तोरई, बाकी हरी सब्जियां खाएं। और खाना खाने के बाद लेटे नहीं, खाना खाने के बाद पानी ना पिए। ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है, बहुत सारी बीमारियों को जनरेट करता है हमारी बॉडी में। और खाना खाने के 15 मिनट बाद आप थोड़ा सा वॉक कीजिए, नहीं तो आप वज्रासन में बैठिए।
सुबह उठ करके आप कपालभाति क्रिया ज़रूर कीजिए। 5 मिनट कीजिए, फिर 10 मिनट कीजिए। 10 से 15 मिनट जो लोग कपालभाति क्रिया करते हैं उनको थायराइड है, डायबिटीज़ है या किसी भी तरह की हार्मोनल इश्यूज़ है। इनफैक्ट कपालभाति तो सारी ही बीमारियों को कवर करता है। तो डायबिटीज़ वाले ज़रूर कम से कम 10 से 15 मिनट आप कपालभाति कीजिए। लगातार आप नहीं कर सकते हैं तो आप गैप कर कर कीजिए। 5 मिनट कर लिया, 2 मिनट आपने रिलैक्स ले लिया, फिर 5 मिनट किया, फिर आपने रिलैक्स कर लिया, फिर कहने का मतलब है टोटल आपको 15 मिनट्स करना ही है। लेकिन जो लोग 2 से 3 मिनट करते हैं और छोड़ देते हैं तो वो कहते हैं हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उनको कोई फ़ायदा होगा भी नहीं, क्योंकि बीमारी जितनी ज़्यादा भयंकर होती है उसके लिए डोज़ भी हमें उतनी बढ़ानी पड़ती है। जिस तरह से डॉक्टर अपनी दवाइयों की डोज़ बढ़ा देता है बीमारी के अकॉर्डिंग, तो आपको प्राणायाम की डोज़ बढ़ानी पड़ेगी। 10 से 15 मिनट आपको कपालभाति करना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट। फिर उसके बाद आप अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपके ग्लैंड्स को और आपके सिस्टम्स को बैलेंस करता है, हार्मोन्स को नॉर्मल करता है, बैलेंस करता है। जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, वो अनुलोम विलोम करें, क्योंकि स्ट्रेस भी डायबिटीज़ होने के लिए बहुत बड़ा कॉज हो चुका है। और आप उसके बाद कीजिए भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आए हाइपोथैलेमस पे और पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर में बहुत सारे ग्लैंड्स काम करते हैं। उसको रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, सारे ग्लैंड्स को अच्छे से एक्टिव करता है, हार्मोन्स को सीक्रेट करवाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसलिए भ्रामरी करना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 7 बार तो करे ही करें, इससे कम नहीं करें, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सुबह करें आप खुली हवा में बैठ करके, अगर सुबह नहीं कर पा रहे, किसी वजह से छूट गया, तो आप शाम को भी कर सकते हैं, खाना खाने के 5 घंटे बाद। देखिए ये तीनों प्राणायाम आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा डायबिटीज़ में। साथ में आप अपना ट्रीटमेंट लेते रहे जो दवा खा रहे हैं। फिर जब आप प्राणायाम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाए तो धीरे धीरे एक दिन दवा खाई, फिर एक दिन छोड़ दी, फिर एक दिन खाई, फिर आप चेक करें कि आपकी डायबिटीज़ कितनी जा रही है, क्योंकि प्राणायाम करने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, हमारी डायबिटीज़ जो है वो क्योर होने लगती है। और सुबह मैंने आपको बता दिया आंवले का पाउडर, ये जो त्रिफला है ये आपको पीना है, बाकी मेथी का पानी पीना है। और जंक फूड अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी नहीं खाना है, लेट नाइट डिनर नहीं करना है, और चावल हो सके तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। और मीठी चीज़ें हो गई जो हमारी डायबिटीज़ को जो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी खाते ना, खाना खाया थोड़ी देर बाद फिर कुछ खा लिया, एक बिस्किट खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ नमकीन खा ली, फिर थोड़ी देर बाद कुछ खा लिया, तो ये जो रॉन्ग फूड हैबिट है इसको भी अवॉइड कीजिए। टाइम से खाइए, अच्छा खाइए, मूंग की दाल के स्प्राउट्स खाइए, बॉइल्ड चना चाट खाइए, मूंग की दाल के चीले खा सकते हैं, और सूजी की आप इडली ले सकते हैं या दाल की इडली ले सकते हैं, बेसन के चीले ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। बाकी आप जौ के आटे की रोटी खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दालें खाइए, कोई मनाही नहीं है। छाछ पीजिए, वो भी गाय के दूध से बना हुआ छाछ लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है, वो ले सकते हैं कभी कभी। बाकी खीरा, टमाटर और मूंग की दाल के स्प्राउट्स हैं, मूंगफली के स्प्राउट्स हैं, ये आप खाइए। और वॉक कीजिए, और आसनों में आप कर सकते हैं सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं, भुजंग आसन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वज्रासन में बैठिए, खाना खाने के बाद आप वज्रासन को कर सकते हैं। इसीलिए इस आसन को आसनों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि खाना खाने के बाद जब आप बैठते हैं तो आपका खाना तेज़ी से पचता है, ठीक है। और जब खाना तेज़ी से पचता है तो वो आपके शरीर में लगता भी है और हेल्दी हार्मोन्स सीक्रेट करवाता है। बाकी अगर आप खाना खा के लेट जाते हैं, पानी पी लेते हो, खाना हमारा पचता नहीं है, वो सड़ता है, फिर वो हमारे शरीर में धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेता है, हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, पेट नहीं साफ़ होता है, इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स है बहुत ही ज़्यादा छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। रात को सोने से पहले आप 1 गिलास या 1 कप छोटा सा आप गर्म पानी ज़रूर पिए, ताकि सुबह आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है और सुबह उठकर भी आप 1 से 2 गिलास गर्म पानी पीजिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।